श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, नवनाथों को अलग आदेश। कैसे हो सब? आज हम चर्चा करते हैं कि लाल किताब के उपाय कैसे किए जाते हैं, ताकि हमें जब हम लाल किताब के उपाय करते हैं, कई बार ज़्यादा देखने में मिलता है कि उपायों का रिज़ल्ट नहीं मिलता या नेगेटिव रिज़ल्ट मिल जाता है। ठीक है ना। सबसे पहला नियम तो लाल किताब के उपाय करने का यही है कि हमें जब भी लाल किताब के उपाय करने हैं, चतुर्थी, नवमी और चौदस को कोई भी नया उपाय लागू नहीं होगा। नया उपाय आप 4, 9, 14 तिथियों में से नहीं कर सकते। इन तिथियों का विशेष ध्यान रखना होता है। ठीक है। दूसरा नियम कि लाल किताब के उपाय सूर्य के रहते ही होते हैं, यानी कि सूर्य के उदय होने के बाद और अस्त होने से पहले पहले ही होते हैं। ठीक है। इस दिन बादल नहीं होने चाहिए, अच्छी कड़कती हुई धूप निकलती हो, तो उपाय बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। तीसरा, लाल किताब में साफ साफ ये लिख दिया गया है पंडित जी द्वारा कि अगर कोई उपाय करते हुए आपको टोक दिया हो किसी ने या पीछे से आवाज़ लगा दे कोई, तो वो उपाय आपको नहीं करना है। फिर उस दिन वो उपाय निष्फल होगा। ठीक है। और आपने कभी भी उपाय करना है, अपने भाव से करना है, अपनी समर्था अनुसार करना है। जब आप उपाय का मटेरियल ले रहे हो, वो आपने देख लेना है, साफ सुथरा हो, शुद्ध हो। ठीक है जी। एक और नियम, जैसे कि किसी की जन्मपत्रिका में कोई दोष आ गया हो और वो दूर रहता है कहीं जहाँ पे जल प्रवाह करने की सुविधा नहीं है, तो यहाँ पर उनका खूनी रिश्तेदार, जैसे बेटे के लिए माँ उपाय कर सकती है, माँ के लिए बेटा उपाय कर सकता है, पति के लिए पत्नी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वो ब्लड रिलेशन में नहीं आती है। पत्नी के लिए भी पति नहीं कर सकता, ये ब्लड रिलेशंस में नहीं आते हैं। ठीक है। मैं इसमें ना एक बात का ध्यान रखना होता है, जब भी आप किसी के प्रति कर रहे हो उपाय, तो उसमें पहले संकल्प लिया जाता है। ठीक है, ये भूलना नहीं है। और कई जगह कोई ज्योतिषी या पंडित आपको ये उपाय सुझाव देते हैं कि ये उपाय आपका 43 दिन लगातार होगा। ठीक है। तो जेंट्स को तो कोई दिक्कत नहीं है करने में, लेकिन लेडीज़ में मंथली का होता है। ठीक है ना। तो जिस दिन मंथली शुरू हो जाएगी, उस उपाय को विराम देना होगा आपको। एक कपड़े में चावल दूध से धोकर वो उन्हें अपने पास रखने हैं। और जब वो इस क्रिया से निवृत्त हो जाएंगे, अपने मंथली वगैरह जो मासिक धर्म से निवृत्त होने के बाद, वो जो चावल होंगे, दूध से धुले हुए चावल, वो उसको कहीं फलदार वृक्ष की जड़ पे डाल के, ठीक है, उस उपाय को वो आगे रेगुलर कर लेंगे। पिछले दिन आपके वो काउंट करने हैं, 5 दिन आपके वो माइनस हो जाएंगे, वो काउंट नहीं होंगे। आगे से फिर उपाय करोगे, ऐसे आपके 43 डेज पूरे हो जाता है। ठीक है। बस यही कुछ विशेष जानकारियां थी। ठीक है। फिर अब हमने सोचा है कि कुछ ज्योतिष के बारे में आपको बताया जाए। ठीक है। बस इतना ही बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आप सभी को आदेश आदेश। आप सबको आदेश आदेश।